से स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और कहीं पे एक डिटेल्स रहेगा वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है टाटा मोटर्स, M&M, हुंडई। ये ओवर द वीकेंड अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम ट्रिगर है कि जो जीएसटी की अनाउंसमेंट्स है वो इफेक्टिव 22 सितंबर से है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको जो है आप पहले से भी अलाउ कर सकते हैं, मतलब जीएसटी को इफेक्टिव कर सकते हैं, जीएसटी रेट कट का, और कस्टमर्स को पास करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और तो ऑटो कंपनी अपनी कटौती का जो है ऐलान करने लगी है अक्रॉस वेरियस मॉडल्स। 6 सितंबर से M&M के जो है प्राइस कट्स लागू होंगे। 22 सितंबर से ये आंकड़ा टाटा मोटर्स और हुंडई के लिए रहेगा। इसके अलावा रेनॉल्ट, टोयोटा ये भी धीरे धीरे करके अनाउंस करे। तो आज सारे ऑटो पैक में M&M खास करके सब पे नज़र ज़रूर रखें। वेदांता की बात करें तो यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट्स की बोली को जीत लिया गया है। जीत की जो बोली है लगभग 12,505 करोड़ रुपए के लिए है। कुछ पीएसयू बैंक्स के लिए पॉजिटिव भी रहने वाला है, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि इनका एक्सपोजर था इस सेगमेंट में। लेकिन लार्जली स्ट्रीट फील कर रही है कि ये एक नया बिजनेस पे ऑटोमेटिकली जो है वेदांता चला गया, और ऑलरेडी अपना वैल्यू अनलॉकिंग की बातचीत तो चल ही रही है 5 आर्म्स की। तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव होता है, कितना नेगेटिव होता है एक्विजिशन, ये तो थोड़ा समय ही बताएगा। बट नेट स्ट्रीट शायद इसको नेगेटिवली इनिशियली ले ले आज के स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेड में। अंबर एंटरप्राइजेस के लिए भी बड़ी न्यूज़ फ्लो है। उनकी जो सब्सिडरी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निवेशकों ने जो है 1200 करोड़ टोटली रेस किए हैं। इसमें क्रिस कैपिटल और इनक्रेड जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। वही मैक्स एस्टेट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। देखिए गुरुग्राम के जो गोल्फ एक्सटेंशन रोड है वहाँ पे लगभग 7 एकड़ के ऊपर की एक डील हुई है प्रोजेक्ट की, और जिसका जो कुल वैल्यू है, जिसको जीडीवी कहते हैं हम रियल एस्टेट में, उसका आंकड़ा लगभग 3000 करोड़ रुपए का आता है। अदानी पावर की बात करें तो भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प के साथ जो इन्होंने करार किया, ये जो ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प है भूटान की खुद स्टेट ओन्ड ये पावर यूटिलिटी कंपनी है। 570 मेगावाट्स का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने वाली है कंपनी। तो अदानी पावर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। वही डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो यूएस एफडीए के यूके प्लांट को जो है 7 ऑब्जर्वेशन आई है यूएस एफडीए द्वारा, नेगेटिव रहेगा सेंटिमेंटली। लुपिन की बात करें तो औरंगाबाद प्लांट में यूएस एफडीए ने 2 रिजर्वेशंस दिए हैं। और बीएचईएल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, इसको नोट ज़रूर करें। हॉरिजन फ्यूल सेल सिंगापुर के साथ लॉन्ग टर्म एमओयू साइन किया गया है। तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल एमओयूज भी साइन हुए जा रहे हैं पीएसयूज के साथ। जाइडस लाइफ की बात करें तो यूएसएफडीए ने जारोड इंजेक्टेबल प्लांट में 4 ऑब्जर्वेशन से आपत्तियां देखने मिले हैं, और ये कंटिन्यू हो रहा है। औरोबिंदो फार्मा में भी तेलंगाना की एक यूनिट में 8 आपत्तियां आपको देखने मिली है। ऑफकोर्स आज जो है सेक्टर स्पेसिफिक तो ज़्यादा न्यूज़ फ्लो नहीं है, लेकिन जिस तरह जो रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं यूएस और इंडिया के साथ, तो उस पर जो है ऑफकोर्स टेक्सटाइल, जेम एंड ज्वेलरी और इम्पॉर्टेंटली सी फूड वाले स्टॉक्स पे नज़र रखिए। इन स्टॉक्स पे दबाव पड़ा था जब से लागू हुआ था 27 अगस्त से आपका 50% टैरिफ्स। तो अगर रिवर्सल आता है तो इन पे भी नज़र रखिए। और एक पॉजिटिव रीड थ्रू आपको फार्मा और आईटी के लिए भी मिलेगा, बट वो कितना सस्टेन करता है वो रिलेशंस और उनके जो अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं भारत और यूएस के, उस पर निर्भर करेगा। बट नेट सेंटिमेंटली पॉजिटिव ये 3 या 5 सेक्टर के लिए जो मैंने आपको बता दिया।